Hello everyone, welcome to Target with KS Marco. Now स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 को हम देख रहे हैं और इस पर क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन हमको गिवन है, इन तीनों कथनों का हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक सभी अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर अथवा वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। ओके, तो ये कह रहा है कि सारे इरेशनल नंबर किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात किस में होती हैं, वास्तविक संख्या में। तो सारे अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत 2 नंबर बेसिकली आते हैं, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो सारे अपरिमेय ही किस पे समाहित होते हैं, वास्तविक नंबर पर। तो ये कथन सत्य है। तो पहला कथन हमारा यहाँ पे सत्य हुआ, क्योंकि सारे अपरिमेय नंबर किस पे होते हैं, वास्तविक संख्या पर। ओके, चलो दूसरा है हमारा कथन कि संख्या रेखा का प्रत्येक पॉइंट या बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो दूसरा कथन है कि इस नंबर लाइन पर सारे पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं, √m के रूप में। ओके, तो चलो इसको भी देखते हैं। √ यहाँ पे जो m है वो प्राकृतिक संख्या है, तो ये सारे प्राकृतिक संख्या पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो √4 के रूप में ज़रूर इसे होगा, ज़रूर इसे लिख सकते हैं। लेकिन यहीं हमें 7 को हम यहाँ 7 को हम √ के रूप में नहीं लिख सकते। और इधर भी नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, चूँकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर रूट या अंडर रूट वाली कोई भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नंबर नहीं होता। अर्थात जो हमारा नंबर लाइन है उस पर धनात्मक नंबर भी होता है, 0 भी होता है और ऋणात्मक। तो यहाँ माइनस वाले नंबर भी होते हैं, और किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी भी माइनस में नहीं होता। इस वजह से ये कथन भी असत्य है, क्योंकि जब भी हमें अंडर रूट लगा देते हैं तो उस माइनस वाले नंबर भी प्लस में हो जाते हैं और नंबर लाइन पर माइनस वाले भी होते हैं। तो इस वजह से यह कथन असत्य है। नाउ तीसरा कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको भी हम देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि 3 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है। ओके, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 एक रियल नंबर तो है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कह रहे सभी रियल नंबर क्या होते हैं, सभी रियल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 तो एक रियल नंबर तो है, बट ये अपरिमेय संख्या नहीं। तो ये कथन भी यहाँ पे असत्य होता है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 भी एक रियल नंबर है, बट यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।